एक मिडिल क्लास हैं तो आप आराम से इस जगह के ऊपर समझ लें 10 बाई 30 की जगह के ऊपर आराम से 500 बट रेयर कर सकते हैं केजीस के अंदर। इन्वेस्टमेंट का खर्चा क्या आएगा, देखें आज की तारीख में अगर आप काम स्टार्ट करते हैं ना तो कॉस्ट होगी ना वो नियर अबाउट 3-4 करोड़ रुपये होगी। तो लेयर फार्मिंग में आप बोलेंगे यार 20,000 बट का बंदा छोटा कैसे हो सकता है, तो भाई आपके भाई ने मैंने खुद यानी कि लेयर फार्म देखे हैं, एक कराची में देखा है और एक बेसिकली घरों में देखा है और एक पंजाब में देखा है, जिनकी कैपेसिटी 5 लाख बर्ड्स थी। 500 बर्ड्स को रेयर करने में 45 डेज़ के अंदर नियर अबाउट जो आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी ना वो लग जाएगी ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए, ठीक है ना, जो कि अफोर्डेबल है। आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आप उसको 35,000 कर लो, आप 100 बट पाल लो, मैं आपको 1 बट की फार्मिंग कर सकते हो। जहाँ ब्रॉयलर 500 आएगा वहाँ पे आप 1000 रख सकते हो, उसके अंदर कम जगह चाहिए होती है इसको। लेकिन मसला सारा क्या है, मसला सारा ये है कि सेल करने में आप फंस जाओगे ऑफ सीज़न में। हाँ जब सीज़न अच्छा हो तो आराम से सील करो। तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी किस तरीके से आप लोगों को बचा सकते हो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली वो आज होने वाली है कि यार आप लोगों को कौन सा बिज़नेस जो है ना वो सूट करेगा, कौन सा बिज़नेस कैसा है। मैं कोशिश करूँगा हर बिज़नेस में 2 मिनट का आपको टाइम दूँ, 2 से 3 मिनट का आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ कि भाई अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो कैसे स्टार्ट करना है और कौन सा बिज़नेस किसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो भाई आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी स्पेशल होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको मैं गाइड कर दूँगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार क्या स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में बेहतर होनी चाहिए या मेरे ख्याल में बेहतर होनी चाहिए, जिससे आप इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और एक छोटी इन्वेस्टमेंट में अगर अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा जो ना प्रॉफिट भी जनरेट को छोड़ दिया। मैंने कहा इससे पहले यूट्यूब स्ट्राइक दे, मुझे फ़ौरन छोड़ दो इसको, कोई गेम नहीं करना। तो भाई सिचुएशन ये है कि सबसे पहले गरीब के बच्चों को दाना डालेंगे, फिर उसके बाद हम सुकून से बैठ के बात करेंगे और हम कुछ मसले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से काम करना है, जो मैं आपको बात दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं, 1 बजने वाला है मेरे हिसाब से, देर हो गई थोड़ी सी, लेकिन मैंने कहा आज ये बात डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी भाई दाना वाना डाल दिया है और हमारे देख रहे हो एक टर्की ये रहा, एक ये रहा और आज हमने चारों दिखाने, चारों का है यार। अभी यहाँ पर था पता नहीं कहाँ चला गया, बाहर तो नहीं है, बाहर तो रैबिट्स बैठे हुए खेल रहे हैं शॉपर से। एक टर्की कहाँ गया, हेलो टर्की हाउ आर यू, खैर यहीं पर ही होगा यार, दिख जाएगा। एक तो ये बैठा हुआ हमारा, इसके अंदर मैंने बंद किया हुआ है, इसकी आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, और एक भी तो ना ये कहीं पे छुपा हुआ होगा, कहीं ना कहीं बैठ के फीड वगैरह खा रहा होगा। अच्छा जी तो भाई बात कर लेते हैं अपने उस मसले पे और सुकून से ज़रा बात करते हैं, साइड पर हो जाए बेटा, टर्की साइड पर हो। अच्छा भाई सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा, जब इसकी तरह शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैंने कहा काम करते हैं ना बट की तरफ दिखा के फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा और चीज़ें भी बेहतर तरीके से हो जाएंगी। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें ना, पेट भरा है तो पीछे क्यों नहीं हो रहे, पीछे जाओ। तो भाई सबसे पहले हम बात करें ना लेयर फार्म जो ना कम से कम जो स्टार्ट होगा ना, अगर आपके पास एक छोटा घर है, आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास हैं तो आप आराम से इस जगह के ऊपर समझ लें 10 बाई 30 की जगह के ऊपर आराम से 500 बट रेयर कर सकते हैं केजीस के अंदर। इन्वेस्टमेंट का खर्चा क्या आएगा, देखें आज की तारीख में अगर आप काम स्टार्ट करते हैं ना तो आज की तारीख में जो ना 500 बर्ड्स अगर आप बाय करते हैं लेयर के तो तकरीबन 11 से 12 तक 11-12 कह रहा हूँ 1200-1300 रुपये में आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना। 1200-1300 रुपये में आपको अगर मार्केट से मिल जाता है अच्छा बर्ड तो तकरीबन 6.5 लाख रुपये के बर्ड्स हो गए आपके। और केजीज़ अगर आप इसके लिए अरेंज करते हैं तो केजीज़ आपको पड़ेंगे तकरीबन 500 रुपये बर्ड, तो ये होगा तकरीबन 2.5 लाख रुपये। तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10 लाख रुपये के अंदर आप एक छोटा फार्म लेयर का स्टार्ट कर सकते हैं घर के अंदर। अब ये छोटा भी इतना महंगा है, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले देखें आप कमाएंगे क्या, देखिए अगर आप लेयर फार्म से डायरेक्ट चूज़ा बेचते हैं ना किसी बेकरी वाले को, तो आप डेली का मैं आपको बता रहा हूँ, डेली के 2-3 हज़ार रुपये आराम से बना लेंगे। डेली के मैं आपको बता रहा हूँ 500 बट के ऊपर आप डेली के 2,000-3,000 रुपये बना लेंगे। और उसका मतलब ये बनता है कि भाई आप तकरीबन जिसे कहते हैं ना एक महीने के अंदर अगर 2,500 रुपये आपने पर डे बनाया तो 1 महीने के अंदर आप 75-80 हज़ार रुपये घर बैठे बैठे सुकून से कमा लेंगे, एक छोटी जगह पे मैनेजमेंट करके। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो आपकी लगी है ना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 10 महीने के अंदर अच्छी खासी बाहर हो जाएगी और रिमेनिंग जो है फिर उसके बाद 1 साल जो बट आपके पास फ्री होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस मॉडल रहता है स्मॉल स्केल जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि अगर आपको वो पता नहीं लगेगी तो काम कैसे होगा। वो ये है कि भाई इस बिज़नेस में भी लॉस होता है हर बिज़नेस की तरह। तो अब बात कर लेते हैं लॉस की। नुकसान से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भाई अगर क्या कहते हैं आप कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप बोलेंगे यार ये 75,000 से क्या होता है, मैं तो अमीर आदमी हूँ। तो भाई देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना लेयर फार्म की कमर्शियल फार्म पे वो है 20,000 बट। 20,000 बट जो डालता है ना वो छोटा फार्मर कंसीडर किया जाता है लेयर फार्मिंग के अंदर। और 20,000 बट की जो कॉस्ट होगी ना वो नियर अबाउट 3-4 करोड़ रुपये होगी। तो लेयर फार्मिंग में आप बोलेंगे यार ये 20,000 बट का बंदा छोटा कैसे हो सकता है, तो भाई आपके भाई ने मैंने खुद यानी कि
लेयर फार्म देखे हैं, एक कराची में देखा है और एक बेसिकली घारों में देखा है और एक पंजाब में देखा है, जिनकी कैपेसिटी 5 लाख बर्ड्स थी। जो कराची में है ना, वो घारों के अंदर सिनफीड वालों का एपी के नाम से अंडा सेल करते हैं वो लोग। तो 5 लाख बर्ड्स एट अ टाइम लेयर रखी हुई है उनके पास। इसी तरीके से लेयर काम जो है ना, वो बड़े लोगों का ज़्यादा है। तो कम फार्म लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये है कि छोटे स्केल पर अगर आप काम करेंगे ना घर में, तो 2 चीज़ें होंगी जो फार्म लेवल पे आपको नहीं मिलने वाली। पहली चीज़, आप चोरी से बच जाएंगे। कोई चोरी नहीं है ना, आपको अपने घर पे रखा हुआ, आप आराम से डील कर सकते हो, सफाई का ख्याल रखोगे तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, आपकी लेबर कॉस्ट मिनिमम होगी। तीसरी चीज़, आपकी रेंट कॉस्ट मिनिमम होगी। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ा मुझे लगता है ना इशू है फार्मिंग के अंदर, वो है आपकी आने जाने की कॉस्ट बचेगी। अगर आप मेरी तरह एक काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फार्म शुरू किया था आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले किया था, यानी कि तकरीबन समझ लो 3 साल पहले किया होगा। तो मेरा इशू क्या था, मैं जो 2-3 साल ख्वार हुआ ना, वो इस चक्कर में हुआ कि भाई मेरे पास थी 70 बाइक, और आपका भाई यानी कि बेसिकली मैं 36 किलोमीटर 70 बाइक पर ट्रैवल करके जाता था और आता था। यानी कि लियाकताबाद से मेमनकोट जाता था। फास्ट यूनिवर्सिटी अगर आपने देखी तो फास्ट यूनिवर्सिटी से उल्टे हाथ पे एक जगह मुड़ती है, वहाँ से अच्छा खासा अंदर जाना पड़ता था। 3-4 किलोमीटर अंदर था, सूटी डेनिम टेक्सटाइल के पास। तो यहाँ पर एक फार्म था, एक कोरंगी में था। तो भाई 70 पे इतना ट्रैवल करना था, उसके बावजूद भी फार्म हमारा सर्वाइव नहीं कर सका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप 24 घंटे फार्म पे नहीं हो सकते। तो चोरी बहुत बड़ा मसला है आपके फार्म का। फिर मैनेजमेंट भी ऐसे बातें बड़ा मसला बन जाता है, तो इसलिए फार्म लेवल पे मुनासिब नहीं है। उसके अलावा एक स्टेट्स बता देते हैं, लास्ट 2 साल में लोगों ने क्या कमाया है। भाई पिछले 2 सालों, जो पिछला साल था ना, मैं एक साहब को जानता हूँ जिन्होंने 2 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करी थी और उन्होंने 6-7 करोड़ रुपये उससे बनाए। और उससे पिछले साल की मैं बात करूँ और उससे 2 साल पुरानी बात करूँ, उन साहब ने तो एक दूसरे बंदे ने समझ लें 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50 लाख का नुकसान किया था और 6 महीने की मेहनत ज़ाया गई थी। ये हाल हो गया था उसका अंडे का और मार्केट का। वजह ये हो रही थी कि भाई मार्केट एकदम डाउन हुई थी, अंडा बिक नहीं रहा था, अंडा जो कॉस्ट आ रही थी उससे कम में बेच रहा था। अब आप अंडा होल्ड तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं सकता कि आप अंडा संभाल लें बाद में बेच दें। अंडा तो आपने बेचना ही बेचना है। तो ये वाला मसला भी आ रहा था। तो मैंने आपको पॉजिटिव साइड भी दिखा दी, नेगेटिव साइड भी दिखा दी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आप और छोटा करना चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, घर वाले को 100 बट जो भी आपको समझ में आए या इतना प्रॉफिट में बना सकते हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा घर के बट्स के बाद, वहाँ पे चल के दूसरे बिजनेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली ब्रॉयलर फार्मिंग की, और क्या सीन है, क्या हिसाब है, वो सब आपको बता देते हैं। यहाँ पे लेयर की बात करनी चाहिए थी, लेयर की हमने इतने शोर में बात करी ना, मैं क्या बताऊँ, मिस हो गया था ना, अगली दफ़ा ख्याल करना चाहिए। मैं आप लोग बताएगा आवाज़ क्लियर थी या गुजारा लाइक था या दोबारा रिकॉर्ड करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, अब बात कर लेते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग की। देखिए ब्रॉयलर फार्मिंग के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे आपको, स्पेस रिक्वायरमेंट बताएंगे, जनरल इन्वेस्टमेंट बताएंगे और ओवरऑल एक आपको आइडिया दे देंगे, ठीक है ना। तो ब्रॉयलर के अंदर सीन सिचुएशन ये है कि भाई, अच्छा लेयर में जो मैं केजीज़ की बात कर रहा था ना, वो केजीज़ ये वाले थे। ये ऑलमोस्ट 500 to 400 रुपीज़ पर बर्ड पड़ता है आज के टाइम पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ब्रॉयलर काम करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि हमने 500 बर्ड से स्टार्ट किया, तो अगेन 500 मिस्ट्री वो था, ब्रॉयलर था, सॉरी लेयर था, इसी तरीके से 500 यहाँ पर भी हम ब्रॉयलर की बात कर रहे हैं। तो 500 ब्रॉयलर को रेयर करने में 45 डेज़ के अंदर नियर अबाउट जो आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी ना, वो लग जाएगी ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपये, ठीक है ना, जो कि अफोर्डेबल है। आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आप उसको 35,000 कर लो, आप 100 बट पाल लो। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस जिससे एक नॉर्मल बंदे का घर चल सके। अगर मैंने 70-80 हज़ार रुपये से प्रॉफिट बोला है ना, तो 70-80 हज़ार रुपये के अंदर समझ लें कि आपका सारे खर्चे निकाल के आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा ब्रॉयलर के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, फिर कुछ नुकसान बताऊंगा। ब्रॉयलर के लिए आपको 500 बर्ड ग्रो करने के लिए जो आपको जगह चाहिए ना, वो चाहिए तकरीबन 700 स्क्वायर फीट। तो अपने हिसाब से देख लो आप कितनी बड़ी जगह आपके पास अवेलेबल है 700 स्क्वायर फीट बनाने के लिए। मेरे हिसाब से अगर 500 बर्ड डाल रहे हो तो 15 बाई 30 की जगह में खास इनफ होगी। कैलकुलेट कर लेना आप ज़रा कितने स्क्वायर फीट बन जाएंगे। 15 बाई 30 में कितने स्क्वायर फीट बन जाएंगे, तकरीबन 450 बनेंगे। तो समझ लो थोड़ी सी ज़्यादा कर लो आप, इसको 20 बाई 30 कर लो, ऐसा ना कुछ देख लो। तो अपने हिसाब से आप जगह को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 3.5 लाख रुपए लगा के आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखो 3.5 लाख रुपए लगा के हमारा एक दोस्त है फैज़, जो हमारे साथ फार्मिंग करता है, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, अक्सर क्या मोस्टली वीडियोस में आपको फैज़ चक्कर कम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको हर हफ्ते ऑलमोस्ट में आपको फैज़ की वीडियोस साथ ही दिखती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ भी इसलिए बहुत दूर हुए। तो अब सिचुएशन सारी ये है कि भाई फैज़ ने 500 बर्ड्स इन्वेस्ट करके तकरीबन 40 डेज़ के अंदर, 35 डेज़ के अंदर 55,000 रुपये कमाए, ठीक है ना। अच्छा बिजनेस लग रहा है सुनने में यार, 3.5 लाख रुपये लगाओ और ना आपने इसको लेयर की तरह 1.5 साल 2 साल वेट करना है प्रॉफिट का। आपने सिंपली हर महीने
55,000 60,000 रुपये कमा लेने, और रिक्वायरमेंट भी जगह नहीं है, मेहनत भी कम है, और रिक्वायरमेंट भी कम है, मेहनत भी कम है, और आराम से पाल भी सकते हो। लेकिन ब्रॉयलर का भी एक बड़ा ख़तरनाक मसला है। ब्रॉयलर की मैनेजमेंट करना इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सको। हमसे कनेक्ट होकर तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपकी आसानी से हो सकती है। आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स लगा लो। इनिशियल में तो आप देखो, मैं आपको रेकमेंड कर दूँगा ड्रिंकर्स नॉर्मली लगें, लेकिन फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ आपको नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर देखें ब्रॉयलर का जो नुकसान है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 45 डेज़ में आप इजीली सेल कर दो, ठीक है ना। 45 डेज़ में आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट निकाला, आपने बाहर हो गए। इन्हीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आप 500 बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो स्टार्ट। नो फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ़ैन पे पैसा खर्च कर दोगे, लाइटिंग पे खर्च कर दोगे, बस। आपने किसी केज पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, ड्रिंकर फीडर्स खरीदने वो बहुत मुनासिब सी कॉस्ट में आपको मिल जाते हैं, लेकिन ब्रॉयलर पे जो है ना, आपको जो असल मसला आता है ब्रॉयलर का वो आता है मार्केट रेट। आपको ऐसा तो नहीं नगे मैं आपको बताऊं कि खाली हरा हरा दिखाते रहे, फिर नुकसान आपका हो जाए तो फिर हमारा भी दिल दुखे, आपका भी दुखे। तो भाई ब्रॉयलर में नुकसान ये है कि ब्रॉयलर जो है उसकी मार्केट फ्लक्चुएट करती है टाइम टू टाइम। ऐसा कभी नहीं होता कि ब्रॉयलर की मार्केट हर वक्त सेम रहे और आप उससे हर वक्त पैसे सेम बनाते रहें। सपोज़ कर लेते हैं फैज़ ने भाई अगर 56,000 रुपये कमाए, तो फैज़ ने अभी 90,000 रुपये डुबोए हैं ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर, सेम 600 बर्ड्स की फार्मिंग करके। अच्छा, अब सवाल ये ना कि भाई 90,000 रुपये डुबो दिए, अब तो बंदा फार्म ही नहीं करेगा। भाई माशाल्लाह से उसका सेटअप आपको दिखाएंगे, उसने मार्बल लगवा लिया, नया फ़ैन बाय कर लिया है, और करना है उसने बेसिकली उसने मज़ीद उस पर इन्वेस्टमेंट करी है। और इस ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊँ तो 1-2 लाख रुपये पिछले 6 महीने में उसे इन्वेस्ट कर दिए अपनी जगह पे। ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो बंदा मुसलसल इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ब्रॉयलर की तो ना एक प्रॉपर सी स्ट्रैटेजी होती है, आपने कंटिन्यूसली गेम करना होता है, उसके बाद जाके आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो मैंने आपको ब्रॉयलर का ही बता दिया कि ब्रॉयलर की मार्केट में क्या है, साइज़ है, क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है, और किन लोग कर सकते हैं। जहाँ तक की बात है स्मेल की, अगर आप अच्छी वेंटिलेशन रखो तो स्मेल इंशाल्लाह ज़ीरो होगी। डिपेंड करता है कि आपकी अच्छी वेंटिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो हमसे कनेक्ट हो जाएगा, चल आपको समझा देंगे किस तरीके से आपने वेंटिलेशन करनी है। वेंटिलेशन में आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करेंगे तो आपको बड़ा मुनासिब सा काम हो जाएगा। और अगर बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो भाई मिनिमम जो बड़ा स्केल रिकमेंडेड होता है वो 10,000 से 5,000 बर्ड होता है, जिसमें आप कुछ मुनासिब से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जहाँ तक की बात है ब्रॉयलर को सेल करना बहुत आसान है, बाकी फ्लॉक के कंपैरिजन में, बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, यानी कि गोल्डन मिस्ट्री वगैरह कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है ना वो अच्छी है। तो चलें, ब्रॉयलर में अच्छी खासी बात हो गई है। आप लोगों ने बताना है, आप जिस पर बोलेंगे उस पर मज़ीद डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे और अच्छे से आपको बताता रहूँगा कि कौन सा बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ब्रॉयलर जो होता है वो मीट के लिए होता है। आपने 45 डेज़ में मीट तैयार करके मार्केट में सेल कर देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ कि भाई ये भी चीज़ होती है। गोल्डन मिस्ट्री की बात करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा भाई, गोल्डन मिस्ट्री की बात कर लेते तो मट्टी पड़ी है कि जब तक हम बात करेंगे। भाई गोल्डन मिस्ट्री का सीन ये होता है कि गोल्डन मिस्ट्री का जो बिज़नेस है ना वो आपका भाई कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है ना। कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं, दोनों आपको बताएंगे ताकि आपको ना सुहाना ख्वाब दिखाना है। मेरा इस वीडियो से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई चीज़ बेचनी है आपसे, मैंने जनरल आपको समझाना है कि आपने किस तरीके से एक छोटी सी स्केल पे काम कर सकते हो। तो भाई गोल्डन मिस्ट्री का सीन ये है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सीज़न में। इस तरह का ब्रॉयलर का काम और लेयर का काम 24 मंथ होते ही नहीं है, 12 महीने होते हैं। 12 महीने आप काम कर सकते हो ना, इस तरह आप गोल्डन मिस्ट्री का नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या करें अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये होता है कि जैसे कि ये वाले मंथ्स है ना, इसमें आप माल तैयार करते हो अच्छे महीनों के लिए। जैसे कि ये वाला फ्लॉक है ना, अब मैं तैयार कर रहा हूँ अगस्त सितंबर के लिए। गोल्डन मिस्ट्री का काम जो होता है ना वो पूरा साल होता है, सिवाय मई अप्रैल का लास्ट समझ लें, मई को समझने से काउंट करते हैं, मई जून जुलाई और अप्रैल भी अगर डाल देंगे तो 4 महीने ऐसे होते हैं साल में जिसमें गोल्डन मिस्ट्री की सेल बहुत कम हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं तो आप इसमें भी कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं कि अभी जो मैं माल डाला हुआ है मैंने वो पिछले महीने डाला था, अभी मैं इस महीने दोबारा डाल दूंगा। तो ये मैं माल सेल करूंगा जब सर्दियाँ आने वाली होंगी, यानी कि अगर सितंबर में सेल कर दूंगा उस टाइम पे अंडे का मुझे अच्छा रेट मिल जाएगा। तो चलिए, तो जनरल सी बात हो गई। आपको बताते हैं कि बिज़नेस आप किस तरह रन कर सकते हो, किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो देखो यार, अगर हम 500 मिस्री पालते हैं ना, 1000 कर लेते हैं मिस्री, तो तकरीबन 32 फीट के बैग लग जाते हैं 1000 मिस्री पे 200 ग्राम होने पे। और इसमें जो है कॉस्ट जो पड़ेगी, अगर 7,000 राउंड लेके चले तो 7-7 14 7 21 तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए के अंदर आप आराम से 1000 बट की फार्मिंग कर सकते हो। जहाँ ब्रॉयलर 500 आएगा वहाँ पे आप 1000 रख सकते हो, उसके अंदर कम जगह चाहिए होती है इसको। लेकिन मसला सारा क्या है, मसला सारा ये है कि सेल करने में आप फंस जाओगे ऑफ सीज़न में। हाँ, जब सीज़न अच्छा हो तो आराम से सेल करो। तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी किस तरीके से आप को बचा सकते हो। मिस्री का फ़ायदा ये है कि मिस्री आप लॉन्ग टर्म चलोगे। अगर आप नए हो ना, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा या तो मिस्री या ब्रॉयलर। मिस्री सेल करने में तंग करेगा, ब्रॉयलर सेल करने में तंग नहीं करेगा। ब्रॉयलर यूँ सेल होता है, आपने बस बाहर के जाके बात करनी है अपनी दुकान के कोने वाले से या किसी से भी, आप आराम से सेल कर लोगे।
मिस्री 500 ना, तो मिस्री आप आराम से सेल होगा, जल्दी सेल नहीं होगा। लेकिन मिस्री का ये है कि हाई इम्यूनिटी होती है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो और बहुत इजीली एक मुनासिब सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सेकंड, जो मिस्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है ना, जो बेनिफिट है वो ये है कि मिस्री फार्मिंग में आप, यानी गोल्डन मिस्री फार्मिंग जो होती है, इसको आप होल्ड करके ऑनलाइन लोगों को बेच सकते हो। आप फार्मी अंडा ऑनलाइन नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एक बात। आपने देखा बहुत सारे मार्ट ऑनलाइन खुले, वो बंद हो गए। अब क्योंकि वो अंडा बेच रहे हैं, सपोज़ करते हैं कि आपके घर के पास अंडा मिल रहा है 300 रुपये दर्जन, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं 300 रुपये आपको डिलीवरी दे रहे हैं, तो डिलीवरी 300 रुपये में डिलीवरी देंगे तो डिलीवरी कॉस्ट तो 150 रुपये आ गई, तो नुकसान है। तो डिलीवरी ऑनलाइन अंडों का काम पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आप उसमें कोई एडिशन डालो, आप उसको ऑर्गेनिक करो, उसमें कोई इस तरह की मेडिसिन यूज़ करो जो कि एंटीबायोटिक फ्री रेंज हो, इस तरह के कोई बर्ड्स हो, तो शायद पॉसिबिलिटी है। वो एक बात की बात है। अभी हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, एक लेम मैन के लिए, जो नॉर्मल फार्मर है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। वो ब्रांड बनाने के मूड में नहीं है, तो ऑनलाइन नहीं बेच सकते। लेकिन मिस्री को आप ऑनलाइन बेच सकते हो। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में मुर्गी पालना चाहते हैं अंडों के लिए और अपने बच्चों को अंडे खिलाना चाहते हैं। उनको पता है, ज़्यादातर को अंदाज़ा है कि यार शायद ये महंगे पड़ जाएंगे हमें, लेकिन वो खिलाना घर में चाहते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास जितना बर्ड हो ना, आप इजीली सेल कर सकते हो अगर आप मुर्गी के लिए बेच रहे हो, और स्पेशली आप अगस्त सितंबर अक्टूबर पे बेच रहे हो, यानी कि जो 4 महीने आपने पाले ना, वो आप आराम से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो भाई ये भी बिज़नेस ओवरऑल मेरे नज़दीक मुनासिब है अगर आप करना चाहते हो। तो बहुत डिटेल में मैंने सोचा कि आपको चीज़ें बता दूं कि लेयर बिज़नेस जो है वो उन लोगों के लिए जिनके पास देखिए इन्वेस्टमेंट बड़ी है थोड़ी सी। छोटे स्केल पे लेयर बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ब्रॉयलर बिज़नेस उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं, वो अच्छे पैसे से जनरेट कर सकते हैं क्योंकि 45 डेज़ का साइकिल है और बहुत मामूली से अगर आप मैनेजमेंट का ख्याल रख लें तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बर्ड को लवारी छोड़ दिया, मेहनत तो जाहिर सी बातें होगी आपकी, लेकिन आप उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसके और सबसे बड़ी बात शॉर्ट टर्म है, लेयर अच्छा खासा लंबा लग जाता है। अगर लॉन्ग टर्म प्ले करने का मूड है तो लेयर की तरफ जाएं। और मिस्री मैंने आपको बता दिया कि देखिए सस्टेनेबल है लेकिन सीज़न वाइज है। लेकिन मैं अगेन मिस्री करता हूँ और मेरे नज़दीक मिस्री भी मुनासिब है। तो तीनों बिजनेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपके अपनी डिपेंड के ऊपर नीड करता है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी मार्केट जैसे कि आजकल बैठी हुई है ना, बिल्कुल अभी जो मुर्गा मेरे पास दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेरे नुकसान में जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल फीमेल में 1100-1200 रुपये केजी बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मुनासिब है, सही है। मुर्गा में 600-700 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये किलो, 800 रुपये किलो इस तरह बेच रहा हूँ। मुझे नुकसान है, मेरी जेब से पैसे जाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है, सीज़न है तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो नफ़ा नुकसान हर बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट जनरेट करो, ख़त्म करो, कहानी चले जाए। इतनी लंबी कहानी समझाने का रीज़न ये था कि भाई अगर नफ़ा नुकसान नहीं होगा तो कारोबार हराम हो जाएगा। तो नफ़ा नुकसान होता है और अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ नफ़ा कमाना तो फिर सूद की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर प्रॉफिट मिलता रहता है खाली। तो मैंने आपको जनरल सी आइडिया दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में 1% भी बेनिफिट लाई है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और दुआओं में याद रखना है। सेकंड, अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स में हमने फार्मिंग बहुत अच्छे से डिटेल में गाइड करी हुई है। और खाली कोर्स नहीं है, कोर्स के साथ अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन साथ में इंक्लूड है। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, साथ में मेरी डिग्री भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की चल रही है। तो मुझे एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो दोनों सिचुएशन में हमारा मशवरा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम सिर्फ कर नहीं रहे, हम पढ़ भी रहे हैं उसको। तो और उसके अलावा आपके भाई की अच्छी खासी फॉलोइंग इंटरनेट पे, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई क्रेडिबल आदमी हैं हम लोग। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस्त्री जूता चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। मिलते हैं कल की एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। कौन से टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हो कमेंट करके मुझे बता देना। और एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई कोर्स असील वालों के लिए है या नहीं है। असील वालों के लिए भी है, सब लोगों के लिए, क्योंकि मुर्गी ओवरऑल सेम होती है, मुर्गी की मैनेजमेंट ओवरऑल सेम होती है, कोई खास फर्क नहीं होता। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।